दोस्तों जैसा कि अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं, इस समय उपचुनाव में जनता का क्या मूड है, जिसकी राय जानने के लिए हम आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे, यह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है। आखिर हम जनता से जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा। भैया सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का भूतपूर्व विधायक जो कि हारे हुए हैं गोरखनाथ, उससे पब्लिक रुष्ट है। प्रत्याशी बदलने के लिए प्रजा की जनता की आवाज उठ रही है। देखो भाई, पार्टी की समझ में आता है तो बदलेंगे, अन्यथा लोगों का कहना है कि इतिहास अपनी ही जगह रहेगा। दूसरा मुद्दा पूरे क्षेत्र में है, पूरे जो है जिला में है कि छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। बाकी लोग नहीं परेशान है, लेकिन किसान को परेशानी है कि रात में दिन में रखवारी करते हैं, फिर भी फसल चट कर जाते हैं, लाई पूंजी उनकी जब्त हो जाती है। इसलिए छुट्टा जानवर की सरकार व्यवस्था करती है तो बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी जीतने वाली नहीं है। यदि छुट्टा जानवर की व्यवस्था नहीं करती तो संशय है। अच्छा चाचा जी, जैसे बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों की हम तुलना करें, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो कुछ लोग नाराज हैं अन्य पार्टियों से? जैसा कि आपने कहा सांड का मुद्दा, जानवर का मुद्दा, तो ये बीजेपी से नाराजगी की वजह हुई, बट अन्य पार्टियों की वजह? अन्य पार्टियों से कोई नाराज नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियां जाति लेकर के चलती हैं और मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए जो है बीजेपी को सभी जाति वर्ग के लोग वोट देने को तैयार हैं। अन्य पार्टियां केवल अपनी जात में दौड़ती हैं कि हमारी जाति का वोट मिलेगा, हमको मुसलमान का वोट चाहिए, हमको हरिजन का वोट चाहिए, कोई कहता है यादव का वोट चाहिए, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। हिंदू के नाम पर वोट जाएगा या विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर वोट जाएगा। अच्छा। बीजेपी कहीं कोई जात देख करके, धर्म देख करके किसी को सरकारी सुविधा नहीं दे रही है। जो मिल रहा है वो सबको मिल रहा है, एक समान मिल रहा है सबको। अच्छा चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं? एक सामान सबको मिल रहा है, बस सिर्फ ये बछड़ा ये सब खत्म हो जाए। बाकी और कुछ? राशन में कमियां ये है कि कोटेदार जितने हैं एक नहीं, वो लाए कहूँ वो चाय पत्ती या नमक आटे वो सरकार के खिलाफ ला के हुआ। देखो पब्लिक से रुपया वसूल रही है, क्या तुक है कोई तुक नहीं है। बाकी कॉलोनियां वगैरह? कॉलोनी वगैरह जिसका है वो बना और बनाता है। हाँ, तो इस सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं? सब खुशी है, लेकिन बस यही इतना है कि ये सब सांड और ये जो कोठेदार हैं इनको नमक और चाय पत्ती आए कहूँ वो आए लावत है निरमा ला के अपने जेब से देखो पब्लिक से लूटता है। क्यों लूट रहे, या का खत्म करें। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या सपा? यह सहाय ये खत्म कर देंगे तो बीजेपी आवे, हाँ नहीं तो नहीं आएगा। किसका विधायक होगा, किस पार्टी? बीजेपी भैया निकलेगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से निकलेगी, बीजेपी को नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ हमेशा एक सांसद एक विधायक के घर का कभी नहीं रहा है। अच्छा, पूर्ण इतिहास है, कभी भी। अच्छा आप कह रहे हैं कि सांसद जो है सपा समाजवादी पार्टी के हैं, हाँ। तो विधायक बीजेपी का होगा? बीजेपी का ही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी इतिहास गवाह है इसका, कभी दोनों एक घर के हुए ही नहीं है बाप बेटे। बाकी बीजेपी के कार्यकाल में कुछ विकास कार्य ऐसा कुछ? तो विकास बीजेपी कार्यकाल में विकास तो हो ही रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, हर चीज सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, किसी कोई तो है नहीं मिल रहा है। विकास का काम कर ही रहे हैं अपना। और क्या लग रहा है, धर्म के नाम पे होगा चुनाव या विकास के नाम? विकास और धर्म दोनों चलेगा, विकास भी चलेगा, धर्म भी चलेगा, क्योंकि सभा के अत्याचार से लोग बाग यहाँ भूले नहीं है, वर्तमान का भी देख के नहीं भूल रहे हैं। जो वर्तमान घटनाएं घट गई हैं इसको भी देख के हिंदू लोग रुष्ट हैं काफी, इसलिए जो है बीजेपी की तरफ पूर्ण रुझान है। बाकी मुद्दे क्या होंगे जनता के? मुद्दा बस यही है कि अपना एक घर के दोनों नहीं होने चाहिए, बस एक करना चाहिए। जैसा कि आपने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय आपने देखी, बाकी आप देख रहे हैं अर्धद्वंद। जय